बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है बताओ? पढ़ते हो? पिताजी का नाम क्या है? विद्या। यहाँ पर जो सर पढ़ाता है अच्छे से पढ़ा रहा है, उसमें तो पैसा भी दिया जाता है ना, बच्चे को दिया जाता है, पोशाक भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों नमस्ते, मैं संजीत कुमार मंडल और आप सभी देख रहे हैं पूछता है जनता संजीत के साथ। मित्र, बिहार की स्थिति के बारे में बताया जाता है और बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में। अभी भी नीतीश सरकार इस पर बहुत सारा प्रयास किए, लेकिन वो अपने प्रयास में असफल रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये आपको जो शिक्षा की जो व्यवस्था है यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा कि टूटे फूटे घर में अगर इतने बच्चे आ सकते हैं, तो ये तस्वीर मैं इन लिए दिखाने के लिए आया हूँ कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर सरकारी स्कूल की बात किया जाए तो बहुत सुंदर सरकारी स्कूल रहता है, वहाँ पर टीचर भी रहते हैं अवेलेबल, फिर विद्यार्थी पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाता है? अगर नहीं जाता है तो जरूर शिक्षा व्यवस्था पर मेरा क्वेश्चन जायज है कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में इतनी चरम स्थिति पर क्यों है, चरमराया है वह स्थिति क्यों है? ये तो क्वेश्चन बनता है कि अगर ये झोपड़ी में बच्चे पढ़ने के लिए आता है, अगर ये झोपड़ी में बच्चे पढ़ने के लिए आ सकता है, तो सरकारी स्कूल भवन बनाया हुआ बेहतर भवन रहता है और उसमें टीचर भी योग्यता वाला टीचर रहता है जो क्वालिफाई करके जाता है कि किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए। और किसी स्कूल में किसी गांव में अगर जाते हैं तो 10-12 टीचर रहता है, अवेलेबल रहता है, लेकिन वहां पर बच्चे क्यों नहीं जाता है? अगर बच्चे नहीं जा रहा है तो निश्चित रूप से सरकारी व्यवस्था में कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम है, क्योंकि गार्जियन अगर बच्चा, देखिए कितना बच्चा है यहाँ पर, अगर बच्चे को यहाँ पर भेज सकते हैं तो सरकारी स्कूल में तो भवन अच्छा रहता है, पंखा रहता है, टेबल बेंच रहता है, वहाँ पर टीचर भी रहता है, लेकिन बच्चे क्यों नहीं जाता है? तो यहाँ से हम थोड़ा बच्चे से, सर इसका नाम क्या है? आपके स्कूल का नाम क्या है? आवासीय ज्ञान भारती निकेतन नरेंद्रपुर। और ये मधुबनी जिला में, मधुबनी जिला में है नरेंद्रपुर। ये पंचायत भी है नरेंद्रपुर सर? नरेंद्रपुर पंचायत, नरेंद्रपुर पंचायत भी है और यहाँ पर नरेंद्रपुर चौक है। और इसीलिए ये मेन रोड के सामने नेपाल टू NH57 जो रोड जाता है, इसके जस्ट नरेंद्रपुर चौक के साइड में ये संस्था है, टूटी हुई संस्था। टूटी हुई संस्था, यही तो बोल रहा है कि अगर इस टूटी हुई संस्था में अगर बच्चे आता है तो फिर स्कूल में क्यों नहीं जाता है? चलिए यहाँ पर बच्चे से हम बात करते हैं। बउआ कौन क्लास का विद्यार्थी हो तुम लोग? योगानंद। पूरा नाम बताओ। योगानंद कुमार यादव। योगानंद कुमार यादव, 6 में पढ़ते हो जी। बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है बताओ? नीतीश कुमार। नीतीश पढ़ते हो? पिताजी का नाम क्या है? विद्या। यहाँ पर जो सर पढ़ाता है अच्छे से पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है कि 2/2 कितना होगा बताओ? 1 होगा ना, यानी सबको हो रहा है, यानी मेरे भाषा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जो हम पूछते हैं मौखिक वो समझने में प्रॉब्लम है। 30 साल हो गया शिक्षा के क्षेत्र में और यहाँ पर इतना बच्चे हैं, ये तजुर्बा है, ये तजुर्बा है। और बिहार सरकार की जो स्थिति है सर, यहाँ से बढ़िया तो भवन रहता है सरकारी विद्यालय में, कम रहता है, बेंच डेस्क का भी व्यवस्था रहता है, तो बच्चे क्यों नहीं जाता है सर? इस पर क्या आपका निर्णय है? कहने का मतलब है टीचर जो है लापरवाही करते हैं, लापरवाही करता है, साथ साथ टीचर में ज्ञान भी नहीं उतना है अच्छा जी। यानी कहीं न कहीं सरकारी जो व्यवस्था है उन पर कहीं न कहीं दोष है, तो ही तो नहीं जा रहा है सरकारी स्कूल में। सर आपका नाम क्या हुआ? जेसन मंडल मेरा नाम है। क्या पढ़ाते हैं सर आप? करीब करीब सब विषय का अध्ययन है और सब कुछ पढ़ाते हैं। सब चीज पढ़ाते हैं? सब कुछ पढ़ाते हैं। चलिए आप लोग पढ़ाते हैं इसीलिए तो यहाँ पर इतना बच्चा है, अगर नहीं पढ़ाते हैं, देखिए ये भवन देखिए किस टाइप से ये टूटा फूटा घर है, लेकिन यहाँ पर भी बच्चा पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पर बच्चा पढ़ने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई होता है। और निश्चित रूप से ये प्राइवेट संस्था में जाता है ना, तो प्राइवेट संस्था में पैसा लेकर पढ़ाता है, लेकिन सरकारी स्कूल में मुफ्त की शिक्षा दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, ड्रेस दिया जाता है, पैसा भी दिया जाता है, तो पर भी क्यों नहीं जाता है? यह क्वेश्चन मेरा सीधे सरकार से है कि क्यों नहीं बच्चा पढ़ने के लिए जाता है? क्योंकि आपका सिस्टम जो है ना, सरकारी स्कूल में जो शिक्षा की व्यवस्था का जो सिस्टम है वो सिस्टम खराब है। अंग्रेजी में एड्रेस तुमको आता है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ, इधर थोड़ा घूम जाओ। My name is Divya Kumari. My father
श्री पप्पू यादव, my mother name is Sasni Devi. चलिए ठीक है, उनको सुधार करने की ज़रूरत है। साहब से हम बोलेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम तो है लेकिन अच्छा है। चलिए, यहाँ पर डायरेक्ट सर क्लास में है, तो सर हम सर ही से बात करते हैं। कौन विषय पढ़ाते हैं सर? वैसे अभी हम संस्कृत पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। संस्कृत, और संस्कृत मूल्य भाषा है। हमारे जो भी भाषा है उसका अगर कहा जाए तो पिताश्री संस्कृत है, ये ना सर? हाँ, वैसे सब भाषा का जननी, हाँ सब भाषा का जननी संस्कृत है, और आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं सर? अभी जो है अभी क्लास में जो 5वीं घंटी है ना, अभी संस्कृत विषय है। संस्कृत घंटी बाद उसका विषय बता दिया है। जैसे अभी संस्कृत के बाद जीके होगा, तो लास्ट में हम लोग 7वीं घंटी के बाद पढ़ने के बाद 8वीं घंटी शुरू करते हैं। एक चीज बताइए सर, यहाँ पर आप लोग पैसा लेकर पढ़ाते हैं बच्चे को? आता है, बच्चे जब बुलाते हैं तो आता है। सरकारी स्कूल में बच्चा क्यों नहीं जाता है? और वैसे हम देखा जाए हमारे तरफ से, तो सरकारी स्कूल में सिर्फ पढ़ाई का कोई ऐसी नहीं है। सर सब भी टाइम नहीं देता है जी। लगभग अगर टाइम देगा तो अच्छा शिक्षा वहाँ पर मिल सकता है। वहाँ पर अच्छा शिक्षा मिल सकता है, भवन रहता है, हाँ, केवल हर एक चीज का व्यवस्था रहता है, टीचर भी अवेलेबल रहता है, तो पर भी बच्चा जाना नहीं पसंद करता है। यही ना सबसे मूल बात है कि पढ़ाई की व्यवस्था। यहाँ पर पैसा देकर पढ़ने के लिए आता है, वहाँ पर विद्यार्थी को पढ़ने के लिए आएगा तो पैसा देगा सरकार। हम लोग न्यूनतम फी रखे हुए हैं 250 200 ऐसे। गरीब बच्चा सब हमारे पास देखने लगे, गरीब बच्चा सब पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जो अच्छा व्यवस्था हम लोग जो तरीके से हम लोग को अच्छा लगता है, अपना जान के हम कुछ अलग तरीका से उसे जोड़ने का काम करते हैं। जबकि यहाँ पर के यहाँ कितने तक अभी जो चल रहा है? क्लास जो है ना 7 क्लास तक चलता है अभी? हाँ, और कोचिंग व्यवस्था हम लोग के यहाँ पे जो है ना 8 से लेकर 12 तक व्यवस्था है। और साइड से जो है इधर ITI पॉलिटेक्निक जो भी कहा जाए, ये सब तो सब चीज का तैयारी कराते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। और ये हम लोग जो आए हैं, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर नेपाल पड़ता है, नेपाल का बॉर्डर पड़ता है हम लोगों को। और ये क्षेत्र में अगर ऐसा शिक्षा की व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। सर सबसे अभी हम बातचीत करते हैं कि हमारी जो शिक्षा नीति है और शिक्षा व्यवस्था है बिहार में, उस शिक्षा व्यवस्था इतना चरमराए हुए हैं। और ये अभी जो इन झोपड़ी में अगर इतना सुंदर इतना बच्चे आ सकते हैं, तो फिर कहाँ सरकारी स्कूल में बच्चे को सब चीज़ दिया जाता है। सरकारी स्कूल जो है उसमें तो पैसा भी दिया जाता है ना, बच्चे को दिया जाता है, पोशाक भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। क्या सरकार की नीति में क्या प्रॉब्लम है बताइए? और सरकार की नीति तो नीति ही जानेंगे जी, और जनता ही जानेंगे। जनता ही जानेंगे। लेकिन सर, अगर ये चीज़ अगर सरकारी स्कूल में अगर सरकारी व्यवस्था में कमी है, बच्चे नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं तो हमें ही क्षति में मिलता है सर। जी, सभी तरीके से अगर देखा जाए तो इधर हम ही लोग को जनता को बहुत दिक्कतें आती है। जनता के बहुत हाँ, दिक्कत बहुत है। दिक्कत। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, चाहे और भी क्षेत्र में देखा जाए, अभी देख रहे हैं किसान जो भी तरीके से अनाज उग जाता है उनको रेट बहुत कम दिया जाता है। जी। अगर पढ़ाई की बात किया जाए तो हम लोग तो पढ़ाई कराते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में अगर वही शिक्षा नीति को अगर ढंग से किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षा जो है ना सरकारी से बेहतर कहीं नहीं मिलती। शिक्षकों को भी कोई न कोई नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर उससे ऊपर वाले जो भी हो वीडियो जो हो, तो उस पर निगरानी अगर कड़ा किया जाए तो बहुत ही अच्छा व्यवस्था हो सकता है। शिक्षा में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत और जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में अगर शिक्षा के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, शिक्षा के साथ अगर भ्रष्टाचार किया जाता है, और वहाँ पर सोचते हैं कि हम विकास करते हैं। आए दिन देखिए हमारे बिहार में कैसे कैसे घटना हो रहे हैं। हम लोग जहाँ पर न्यूज बनाने के लिए जाते हैं, ऐसे ऐसे घटना निकल कर आ रहा है कि बोलने में शर्म लगता है। ये घटना बोलने में शर्म लगता है, हम बोल नहीं पाते। ऐसे ऐसे घटना बिहार में होता है, वो भी शिक्षा के अभाव में। सर, कितने दिनों से इसमें हैं आप? करीब 8 वर्ष। शिक्षा को व्यवस्था, अगर स्कूल शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, कैसे सही होगा सर? पढ़ाने से सही होगा, सही ढंग से पढ़ाया जाएगा, शिक्षक पढ़ाएंगे तभी ना सही होगा। आप लोग इतना ईमानदारी से काम करते हैं, अगर वो भी ईमानदारी से काम करे तो हो? एकदम होगा, निश्चित रूपेण होगा, निश्चित होगा। निश्चित रूपेण होगा। और सर, आप यहाँ के पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? आप तो बहुत दिन से शिक्षा में हैं। हमारा यही कहना तात्पर्य है कि सरकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करे, है नहीं, और क्या। सरकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक गांव में भवन बढ़ता है, और ये भवन
कहीं न कहीं गरीब की पैसा इन्वेस्ट उसमें हुआ है, तो निश्चित रूप से सरकारी व्यवस्था को ठीक किया जाए। चलिए मित्र, ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, इतना ही के साथ जय हिंद जय भारत।